हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस 2025। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के सभी इंपॉर्टेंट जो समिट्स हुए हैं आपके, साथ में फ्रेंड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कहीं मीटिंग्स हुई हैं, तो उन सभी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि कहाँ पे वो समिट हुआ है एंड उन समिट में इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो किसका है, एंड किसी भी समिट की अगर इम्पॉर्टेंट थीम है तो वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा क्विकली बता देती हूँ। अगर आप हमारी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.raviditipublication.com। यहाँ से आप हमारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप फ्रेंड रवि सर की सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Where was the first BIMSTEC Youth Summit 2025 held? सो पहला जो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है? तो ये अभी रिसेंटली देखिए हुआ है कहाँ पे, गांधीनगर में। तो पहला समिट है बिम्स्टेक यूथ समिट, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेगा। बिम्स्टेक का फुल नेम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये समिट हुआ गांधीनगर गुजरात में फ्रॉम 7 to 11 फरवरी 2025 एंड इस समिट को इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया एंड सीएम ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल। ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है थीम। तो फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट की थीम क्या है? यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो थीम भी कई बार होता है, हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन फरवरी 2025? सो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट देखिए अभी रिसेंटली हुआ है, इसका 12वां एडिशन, 12th एडिशन कहाँ हुआ? तो ये एडिशन हुआ है दुबई यूएई में। तो 10 to 13 फरवरी तक जो है ये समिट हुआ एंड इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। थीम देखिए क्या है? तो समिट की थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का जो फर्स्ट एडिशन है किस कंट्री में हुआ है? तो ये पहला ही एडिशन है जो हुआ है अबू धाबी यूएई में। रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस में देखिए चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। द कॉन्फ्रेंस सर्व एज अ की प्लेटफॉर्म for discussion on regional geopolitics, trade and strategic partnership. Next question, which country will host the BRICS Youth Entrepreneurship Summit? कौन सा कंट्री है जो ब्रिक्स युवा उद्यमिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इस समिट को होस्ट करने वाली है इंडिया। ये जो समिट है देखिए ये 3rd to 7th मार्च तक होगा एंड इसकी थीम रहेगी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ब्रिक्स कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी जिसमें है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग हेल्ड? सो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह कॉन्फ्रेंस हुआ था मस्कट, ओमान में। 16 और 17 फरवरी को मस्कट, ओमान में कॉन्फ्रेंस हुई 8th इंडिया ओशियन कॉन्फ्रेंस। दिस इज़ एन एनुअल प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन। सो जो हिंद महासागर है देखिए वहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन के लिए ये एक एनुअल प्लेटफॉर्म है जिसे कहा है हमने इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट? किस कंट्री ने पहली बार जो वेव्स समिट है देखिए इसकी मेजबानी की, फर्स्ट टाइम से होस्ट किया है इंडिया कंट्री ने। सो 5 से लेके 9 फरवरी तक नई दिल्ली में जो है ये समिट हुआ था, फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसे होस्ट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर व्हाट इज द थीम ऑफ 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस? सो 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का विषय क्या है? इसकी थीम है, देखिए, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होगा कि ये कहाँ पर हुआ, देखिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो कांग्रेस है, इसका सेशन कौन सा है? देखिए, ये 32nd सेशन, एंड ये कहाँ पे हुआ? नोएडा, यूपी में। 3 दिन का पूरा ये इवेंट था। इसे इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, वेयर विल द ग्लोबल जस्टिस समिट 2025 बी हेल्ड? सो वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये जो समिट है ये होगा दुबई, यूएई में। सो 12 और 13 अप्रैल को ये समिट होगा दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 वाज हेल्ड इन विच सिटी? सो इंडिया मोबिलिटी जो ग्लोबल एक्सपो है ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये एक्सपो कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। द एक्सपो इज कंसीडर टू बी द लार्जेस्ट मोबिलिटी इवेंट इन इंडिया। तो इसे कंसीडर करते हैं हम लार्जेस्ट मोबिलिटी इवेंट के रूप में, एंड इसकी थीम क्या है? बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम ऑर्गेनाइज्ड? 14वां जो एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एंड इस फोरम की थीम रही ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग स्टार्टेड इन विच प्लेस? सो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ये स्टार्ट हुई है कहाँ पे? दावोस। दावोस जो प्लेस है स्विट्ज़रलैंड में है। तो 20 से 24 जनवरी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई थी, एंड इसमें इंडियन डेलीगेशन को हेड किया यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 9th फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग ऑफ द क्वेट फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन जनवरी 2025? सो क्वेट फॉरेन मिनिस्टर्स की, देखिए, जो 9वीं विदेश मंत्री स्तर की बैठक है ये हुई थी कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। तो देखिए, फॉरेन मिनिस्टर्स की लेवल मीटिंग थी। तो जो क्वेट कंट्रीज़ है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन चारों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में। तो आप समझ गए होंगे इंडिया की तरफ से कौन होंगे? डॉक्टर एस जयशंकर। इस मीटिंग को होस्ट किया था यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 हेल्ड? पहला जो प्रौद्योगिकी संवाद है ये आयोजित किया गया कहाँ पे? बेंगलुरु में। सो फर्स्ट एडिशन है इसका जो बेंगलुरु में हुआ है, एंड इस एडिशन की थीम है एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। रिसेंटली वेयर वॉज द मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट हेल्ड? रिसेंटली देखिए, जो मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ कहाँ पे? तंजानिया कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर हैज़ द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 बीन लॉन्च्ड? विकसित भारत युवा नेता संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये डायलॉग हुआ फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में 10 to 12 जनवरी तक जो है ये डायलॉग कंडक्ट कराया गया, एंड इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? सो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किया इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, एंड इसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। थीम देख लीजिए, तो इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अटेंडेड द AI एक्शन समिट इन विच कंट्री ऑन 10 to 11 फरवरी 2025। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो ये समिट हुआ देखिए कहाँ पे, पेरिस में। मोदी जी ने इसको अटेंड किया था। इसे होस्ट किया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने। इस इवेंट में मेनली 5 की थीम्स पर फोकस किया गया। पब्लिक इंटरेस्ट AI, द फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI, ग्लोबल AI गवर्नेंस। नेक्स्ट है, PM मोदी जी चेयर्ड विच एडिशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के किस संस्करण की अध्यक्षता की? तो एडिशन हुआ ये इसका 4th। कहाँ हुआ 4th एडिशन? न्यू दिल्ली में 13 to 15 दिसंबर को। एंड इसकी थीम है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द इंडस फूड 2025 एग्जीबिशन। सो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? मिनिस्टर है चिराग पासवान। सो चिराग पासवान ने जो है इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया ग्रेटर नोएडा में। तो आपको प्लेस भी याद रखना है। ये इवेंट 8 जनवरी to 10 जनवरी तक हुआ था। तो एडिशन इस बार देखिए इसका है 8th एडिशन। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। किस देश ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पार्टियों के सम्मेलन यानी जो कॉप के 16th सेशन की मेजबानी की? इसे होस्ट किया किसने? सऊदी अरेबिया ने। तो कॉप 16 हुआ सऊदी अरेबिया में 2 से 13 दिसंबर तक। एंड इसकी थीम याद रखिएगा, अवर लैंड अवर फ्यूचर। ये हर 2 साल में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। विश्व समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर इज चेन्नई। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर थे श्याम जगन्नाथन, ये डायरेक्टर जनरल हैं शिपिंग के। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम सिनेरियो विल बी डिस्कस्ड। एंड इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया US, UK, जर्मनी, स्पेन और एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ ने। ये 15 ईयर्स के बाद एक कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? जिम्बाब्वे। सो हरारे जिम्बाब्वे में 29 to 31 अक्टूबर तक ये कॉन्फ्रेंस हुई। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड। सो दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब 2+2 का मतलब होता है इसमें 2 मिनिस्टर्स होते हैं, दोनों कंट्रीज़ थे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया पीयूष श्रीवास्तव, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूरो वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। एंड जो डिफेंस में जॉइंट सेक्रेटरी है विश्वेश नेगी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 63rd एनुअल इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 63वां देखिए जो वार्षिक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये हुआ कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसे देखिए ये हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, कहाँ? बेंगलुरु में हुआ 5th to 7th दिसंबर 2024। एंड द थीम इज कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024। सो भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? जितिन प्रसाद। एंड ये फोरम कहाँ पे हुआ? देखिए तो 4th एडिशन जो था ये
भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024? पश्चिमी वायु कमान कमांडर्स सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? राइट आंसर, भारतीय वायुसेना सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर। सो ये कॉन्फ्रेंस देखी हुई कहाँ पे, ये भी याद रखना है, ये हुई न्यू दिल्ली में एंड इसे लीड किया एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनॉग्रल इंडिया फिलीपींस मैरीटाइम डायलॉग वाज हेल्ड इन विच सिटी? पहला जो भारत फिलीपींस समुद्री वार्ता, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? मनीला में। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? फर्स्ट देखिए जो भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन है, ये हुआ सम्मेलन कहाँ पे? काठमांडू में। इस कॉन्फ्रेंस में फोकस क्या किया गया देखो, स्ट्रेंथनिंग क्रॉस बॉर्डर टाइज, रोड कनेक्टिविटी एंड प्रमोटिंग महाकुंभ 2025। Next question, the 14th edition of the Asia Oceania Meteorological Satellite Users Conference was held in which city? एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन का 14वां देखिए जो संस्करण है, ये हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली? सो नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति मीटिंग में देखिए प्रगति का फुल नेम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। 8 मेजर प्रोजेक्ट जिनका वर्थ कितना है? 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, उनको रिव्यू किया गया, जिसमें 6 मेट्रो प्रोजेक्ट, 1 रोड कनेक्टिविटी और 1 थर्मल पावर प्रोजेक्ट इंक्लूड है। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको वेबसाइट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप फ्रेंड्स कोई भी बुक बाय करना चाहते हैं जिसमें आपको GK GS वन लाइनर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जनरल साइंस, GK नॉलेज, NCERT नोट्स, सभी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं www.raviditipublication.com से। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको 12 मंथ्स करंट अफेयर की बुक, PYQs, रिसेंटली अभी जनवरी की मंथली करंट अफेयर की बुक लॉन्च हुई है, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का तो 15 क्वेश्चंस का डेली करंट अफेयर टेस्ट आप लोग यहाँ पे रेगुलर लगा सकते हैं। साथ ही में हमारी जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वेयर वॉज द वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन ये हुआ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस हुई गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शोकेस तेलुगु लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया इसका कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने। एंड द थीम इज रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइज्ड द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली? किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया? इसे ऑर्गेनाइज किया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या है? टू स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें, ये फॉर्म क्यों हुआ था? 2009 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये आयोजित किया गया कहाँ पे? बाकू। तो बाकू अजरबैजान में ये आयोजित किया गया 11 टू 22 नवंबर। द फोकस ऑफ द समिट, इसका फोकस क्या था? फाइनेंस। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द क्वेड समिट इन विच ईयर? भारत देखिए 2025 में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सो क्वेड कंट्रीज़ में हमारी 4 कंट्रीज़ आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज ऑफ द यूएन सीआरपीडी वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? संयुक्त राष्ट्र सीआरपीडी के सदस्य देशों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? यूएसए में। ये जो कॉन्फ्रेंस है देखिए, ये इसका 17th सेशन है एंड इसकी थीम है रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन द करंट इंटरनेशनल जंक्चर एंड अहेड ऑफ द समिट ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए होस्ट द 3-day NATO summit in Washington DC from 9 to 11 July. In which year NATO was formed? सो नाटो फॉर्म हुआ था 1949 में। सो नाटो समिट जो हुआ है ना, ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ये हिस्टोरिक समिट ने ऑल्सो मार्क किया द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो फाउंड हुआ 1949 में, हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ इंडस एक्सेस समिट 2024 वॉज हेल्ड इन कैलिफोर्निया? सो इंडस एक्सेस शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कैलिफोर्निया में एंड इसका 3rd एडिशन हुआ है। ये समिट तो था, ये 9 to 10 सितंबर हुआ कैलिफोर्निया में एंड इंडियन डेलीगेशन को लेड किया जॉइंट सेक्रेटरी अमित सतीजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 21st कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 3rd कॉन्फ्रेंस? 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 3rd सम्मेलन का उद्घाटन किया किसने? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो ये इसका वेन्यू याद रखना है, आइजोल, मिजोरम एंड द थीम इज डेमोक्रेटिक सेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द रिजल्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 2nd इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो दूसरा भारत शर्करा और जैव ऊर्जा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई। इसे इनॉग्रेट किया था किसने? प्रहलाद जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड? आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ कहाँ पे फ्रेंड्स? मनीला में एंड इसकी थीम क्या है? सर्ज टू 2030 एनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2-day बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बिगिंस इन विच सिटी? 2 दिवसीय बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? तो ये मीटिंग हुई कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग को अटेंड किया। बिम्स्टेक का फुल नेम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक फाउंड हुआ 6 जून 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका। मेंबर्स कितने हैं? 7। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड? सो ये 2+2 डायलॉग हुआ फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। इस 2+2 डायलॉग में इंडिया की तरफ से आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने अटेंड की ये मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th मीटिंग ऑफ द एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? 5th मीटिंग हुई कहाँ पे? जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज
द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मीटिंग हेल्ड। औषधि नियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ये आयोजित की गई कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इंडिया ने इस बार देखिए इसको होस्ट किया था, ये पोस्टपोन्ड हो गई थी बट ये इवेंट 2020 में होने वाला था। तो 2024 में ये इवेंट हुआ जिसकी थीम क्या है? स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन रियाद। हाल ही में देखिए भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण रियाद में आयोजित किया गया? तो रियाद में हुआ इसका फर्स्ट एडिशन एंड इसे अटेंड किया था एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 5th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव हेल्ड। सो भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये डायलॉग हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एंड इसमें इंडिया को लीड किसने किया? डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024। सो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रताप राव जाधव ने। एंड इस समिट की थीम है ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 हेल्ड। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो है ये कहाँ पे आयोजित की गई? फ्रेंड्स, ये बैठक हुई थी क्यूबा ब्राज़ील में। तो 12 और 13 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी। इसमें इंडिया की तरफ से किसने लीड किया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिर्ज़ा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट हैज स्टार्टेड इन विच सिटी। सो ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का जो 7वां संस्करण है ये शुरू हुआ है अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन विच सिटी आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इन 2023। तो ब्रिक्स के विस्तार के बाद जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो फर्स्ट बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी रशिया में। 2 दिन की ये मीटिंग थी जिसको चेयर किया था रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव। इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से कौन थे? दम्मू रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द क्वेट समिट इन द ईयर 2024। 2024 में क्वेट शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इंडिया ने। क्वेट कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? तो 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपन्स इन विच कंट्री। सो 10वां जो विश्व जल मंच है किस देश में खुला? तो ये ओपन हुआ इंडोनेशिया में। एंड इसका थीम क्या है? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112th इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो 112वां जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हुआ कहाँ पे? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 3rd UN लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान इन विच कंट्री। भारत ने देखिए कहाँ पे अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले 3रे सम्मेलन में भाग लिया। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? दोहा, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एनुअल समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एनुअल समिट जो है SCO का देखिए ये अस्ताना में हुआ जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई था देखिए इसमें फोकस था ऑन द रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन एंड द वे टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। किस तरह से हम कनेक्टिविटी और ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं उन सभी तरीके के ऊपर फोकस किया गया। SCO की फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 2001 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द शांग्री-ला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट कंक्लूडेड इन सिंगापुर? तो शांग्री-ला डायलॉग या कह लीजिए एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, कौन सा एडिशन इसका सिंगापुर में हुआ? तो एडिशन याद रखेंगे 21st, और ये डायलॉग हुआ कहाँ पे? सिंगापुर में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की गई? नीदरलैंड में। इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया भूपिंदर सिंह भल्ला, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 16वां जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया अबू धाबी यूएई में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वेयर हैज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 बीन हेल्ड? पहला जो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इस समिट को अरेंज किया किसके साथ मिलके? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड बेल्जियम ने कोलैबोरेटिवली इसे अरेंज किया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फाउंड हुआ 1957, हेडक्वार्टर है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम? किस देश ने पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की? तो फ्रेंड्स, इंडिया ने फर्स्टली इसे इनॉग्रेट किया था, और ये जो था ये 46th सेशन हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सेशन कौन सा था? 46th। यूनेस्को की बात करें, फुल नेम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को फाउंड हुआ 16 नवंबर 1945 में, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025 कंक्लूड्स इन विच कंट्री? तो बॉन जलवायु सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 7th इंडिया ओशियन कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया किसने? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। इस कॉन्फ्रेंस की देखो थीम रही टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। दिस वॉज द 7th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। एडिशन 7th था, और ये एडिशन हुआ पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई सिंगापुर में, एंड इंडिया को लेड किया सुनील बर्थवाल ने, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया होस्टेड विच एडिशन ऑफ द यूनेस्को भारत हेरिटेज कमेटी सेशन एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र के कौन से संस्करण की देखिए भारत ने जो है मेजबानी की है? तो इस बार देखिए इसका 46th सेशन हुआ। इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, एंड इसे इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑन जुलाई 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द 60th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस कंट्री में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर, जर्मनी। इंडिया के बिहार से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस ऑन सूडान? सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया गया पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट यूएस जापान फिलीपींस समिट स्टार्टेड? पहला जो अमेरिका जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन है,
कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है वॉशिंगटन यूएसए में। अब इस देखिए समिट में फिलीपींस प्रेसिडेंट फर्दिनेंड मार्कोस जूनियर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने अटेंड किया इस समिट एंड इसे होस्ट किया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है, करंट में यूएस प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ नेशनल सीट कांग्रेस 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आंसर इज 13th। तो 13th नेशनल सीट कांग्रेस कहाँ हुआ ये? तो ये फ्रेंड्स हुआ वाराणसी में। कौन कौन से चैलेंजेस के एड्रेस किए गए? कुछ ग्लोबल चैलेंजेस यहाँ पे एड्रेस किए गए, जैसे फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया दुबई यूएई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्रीज थी इंडिया, टर्की एंड कतर। इस समिट की थीम क्या थी? शेपिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट? एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है किसने? इंडिया ने। तो ये था 23rd एडिशन। इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। एससीओ की एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुई, हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चाइना में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 8th ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2023? 8वां देखिए जो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन है, इसकी मेजबानी इंडिया ने की एंड इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट 2023 हेल्ड? सो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण हुआ कहाँ पे? दिल्ली में एंड इस समिट की थीम रही बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नाटो समिट 2023 हेल्ड? सो नाटो जो शिखर सम्मेलन है ये विल्नियस लिथुआनिया में हुआ है। ये एडिशन है इसका 33rd एडिशन। नाटो की एस्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क यूएसए में एंड द थीम इज अवर वाटर शेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग 2023? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी की है श्रीलंका ने। जो फ्रेंड्स इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 7 मार्च 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ समिट हेल्ड इन 2023? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ बर्लिन, जर्मनी में एंड इस समिट की थीम क्या है? A defining year for global health action. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? छठा देखिए जो हिंद महासागर सम्मेलन है ये हुआ ढाका, बांग्लादेश में एंड इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? अ पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड अ रेजिलिएंट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 42nd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हेल्ड? सो जो 42वां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन है ये आयोजित हुआ कहाँ पे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली?
सो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की इंडिया ने। इसकी देखो कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही, कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। एंड इसमें स्पेशल गेस्ट कौन थे, भूटान के प्राइम मिनिस्टर दाशो शेरिंग तोब्गे एंड फिजी के डिप्टी पीएम मनाओ कामिका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो भी समिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, देखिए वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। यहाँ पे हमने देखिए फ्रेंड्स सभी जो हमारे 2025 की और जो कुछ इंपॉर्टेंट 2024 वाले भी समिट्स थे वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए। अब हम टेस्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। सो पहला जो भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करती हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रेंड्स। तो आज का हमारा यहाँ पे समिट एंड कॉन्फ्रेंस का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। इसी तरह हम देखिए आपके लिए टॉपिक वाइज जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। आप सभी के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।